तो गाइज आज हम लोग आए हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। इसमें देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इनका जो जीवन काल था वो 1911 से 1987 ईस्वी तक था और ये बहुत ही अच्छे और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। उसी से मैंने आज एक लेकर आया हूँ मैंने आहुति बनकर देखा है। और ये प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म करतारपुर में मार्च 1911 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो मार्च में 1911 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री जी था। इनके पिता जो थे वो हीरानंद शास्त्री थे और इनकी जो शिक्षा वो मद्रास और लाहौर में प्राप्त हुई थी। इन्होंने बीएससी करने के बाद में एमए की पढ़ाई अंग्रेजी से की और क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग लेने के कारण ये फरार हो गए। इनकी जो शिक्षा थी वो सुचारू रूप से न चल पाई और सन 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में फिर भी ये जेल में बंद रहे 4 वर्ष इनका जीवन जो जेल में ही बीता। उसके बाद 2 वर्ष नजरबंद रहे। इन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। ये हमारे जो कवि हुए हैं अज्ञेय जी, इन्होंने 2 वर्ष नजरबंद रहे ये और इन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया है। कुछ वर्ष बाद आकाशवाणी में सन 1943 से 1946 ईस्वी तक सेना में रहे, यानी 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी में ये सेना में रहे। और इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ। हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में जान रहे हैं और अभी देखेंगे इन्होंने क्या लिखा, इसके बोल क्या हैं और इनके जो ये भाषा है इसमें हम लोग क्या देखेंगे और क्या सीखेंगे। और इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वाली रचनाएं हैं। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे शैवाल और विपथा, परंपरा शेखर एक जीवनी तथा अरे यायावर रहेगा याद। इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया है काव्य में और इन्होंने नई नई कविता लिखी है। जो अज्ञेय जी की भाषा में विविधता है, इन्होंने कई भाषाओं में लिखा हुआ है। इसमें एक और क्लिष्ट एवं संस्करण निष्ठ पदावली का प्रयोग होता है तो दूसरी ओर ग्राम्य और देशज शब्दों की भरमार लगी हुई है। शैली जो है इनकी वो छायावादी लाक्षणिक शैली है, भावात्मक भी शैली है और प्रयोगवादी सपाट शैली है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली एवं बिंबात्मक शैली द्रष्टव्य किया है। इनका जो हिंदी साहित्य में स्थान रहा है, अज्ञेय जी हिंदी काव्य साहित्य के पूर्ववर्ती छायावादी स्वरूप का परित्याग कर यथार्थ का चित्रण करने वाले और हिंदी साहित्य में अनेक मौलिकताओं का समावेश करने वाले कवि थे। तो हम लोगों ने इनका जो है परिचय देख लिया है। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में प्रयोगवादी कविता का प्रवर्तक एवं नई कविता का कर्णधार माना गया है। जो हमारे अज्ञेय जी हैं वो नई कविता के कर्णधार माने गए हैं। नई कविता के जनक के रूप में इन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। अगर नई कविता के रूप में पूछे तो हमें अज्ञेय जी को याद करना है। इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्हें हम लोग अज्ञेय कहते हैं। तो आइए इन्होंने जो लिखा है उसको देखते हैं। क्या लिखा है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। ये जो कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि जो जग है वो हमारे अनुकूल रहे। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में
कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। ये कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी आग बने। बहुत ही अच्छी इन्होंने लिखी हैं लाइनें। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों, विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं कब कहता हूँ मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। बहुत ही अच्छी लाइनें कहे हैं। अब हम जानेंगे इनका जो लाइनों का संदर्भ है वो कह रहे हैं। लाइनें हमें चीख चिल्ला के बोल रही हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हुए कवि स्पष्ट करता है कि जो दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा दूसरों की पीड़ा हरकर उसमें प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन जीता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, परेशानियां समझता है, वही एक सच्चा व्यक्ति होता है इस जीवन में। इनकी जो व्याख्या कहती है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। मैं यह कभी नहीं कहता कि संसार मेरी कठिन गति के साथ चले, और यह भी नहीं कहता कि जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं के उद्यान का पुष्प खिले। फिर कहते हैं कि कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कांटा कितना भी कष्टदायक हो, उसी में उसकी मर्यादा है, अर्थात कष्ट में ही वास्तविक सुख निहित है। कवि आगे कहता है, क्या कहता है, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। कवि कहता है मुझे युद्ध में कष्ट न मिले, मैं इसकी कामना नहीं करता, और प्यार करने से प्राप्ति की आड़ में भी नहीं चाहता विजय करके। कह रहा है कवि, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ, मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, मेरी धुंधली सी याद बने। कवि कह रहा है विजय करके ऊंचे महल की चाह नहीं मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्ग प्रशस्त रहे। नेतृत्व छिनने का भय मुझे नहीं है, चाहे नगर की मिट्टी धूल बन जाए, चाहे नगर की मिट्टी धूल बन जाए। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों, विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं कब कहता हूँ जग में मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं चाहे नगर की मिट्टी धूल बन जाए, चाहे नगर की मिट्टी धूल बन जाए, किंतु मैं उपस्थित हूँ उस धूल का प्रत्येक कण, चाहे मेरी गति में बाधक बने, किंतु मुझे इसका दुख नहीं है। वात्स्यायन जी ने बहुत ही अच्छे लाइनों में अपने शब्दों को प्रकट किया है, और हम सभी लाभान्वित होते हैं इन शब्दों से, और ये शब्द एकदम दिल को छू जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी इसी प्रकार हमारे वीडियो देखते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ताकि मैं बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं, जिससे आप लोग भी इन सभी चीज़ों को पढ़कर मन मुग्ध हो जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद।